Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of VMware vSphere 8.0. Recently हमने अपने इस सीरीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया है. So I'm planning to give you one session at least on daily basis ताकि आप आसानी से 8.0 के अंदर जो लेटेस्ट फीचर्स हैं, जो इसकी नई सर्विसेज हैं, उनको आसानी से सीख करके अपने आप को प्रिपेयर कर सको और अपने रिज्यूमे और सीवी में ऐड कर सको कि यू हैव आइडिया अबाउट द 8.0, राइट. सो लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था लाइक द यूसेज ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर विद ESXi इन्वायरमेंट. 4 पॉइंट हमने ऐड किए थे उसमें, राइट. अगर आपको याद हो, आई बटन में लिंक है, आप जाके गो थ्रू कर लो पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था. सो डोमेन कंट्रोलर की इंपॉर्टेंस इतनी होती है कि अगर आप यूजर्स परमिशंस देखना चाहते हैं तब भी डोमेन काम करेगा. अगर आप नेम रिजॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ DNS तब भी डोमेन सिस्टम आपकी मदद करेगा. तीसरा नंबर NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तभी डोमेन कम इनटू द पिक्चर. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको vCenter सर्वर इंस्टॉल करना है, राइट, तो vCenter सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए भी आपका डोमेन कंट्रोलर का होना ज़रूरी है. तो मैं फटाफट से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देता हूँ. वैसे ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर है जिसमें हमने जिस मशीन को हमने अपने ESXi होस्ट के साथ जोड़ा था, दिस इज़ cloud.com. और दूसरा अपने पास ये ESXi होस्ट है, राइट. ESXi 8.0, यस, ESXi 8.0 14.9, लगभग 15 GB के आसपास स्टोरेज रैम हमने प्रोवाइड कर रखा है. 192.168.1.12 इसको स्टैटिक IP एड्रेस दे रखी है. और लेट मी एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ GUI. तो आई थिंक वी गुड विद द प्रीरिक्विजिट. मीन्स अगर आप vCenter सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं 8.0 का, तो दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट और इन्हीं प्रीरिक्विजिट के जरिए हम अपने vCenter सर्वर को इंस्टॉल करेंगे. अभी तो लगभग सब कुछ ठीक ही है. मीन CPU यूसेज भी 1% है, मेमोरी यूसेज 12% है. स्टोरेज हमने एक एडिशनल ऐड कर रखा है, उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है. वर्चुअल मशीन, 2 वर्चुअल मशीन यहाँ पे अवेलेबल है. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस विद एग्जिस्टिंग VM. इसके साथ कोई चेंजेस नहीं करते. मैंने इसमें एक लोकल स्टोरेज जोड़ा है 300 GB का, राइट. और वो 300 GB स्पेस का इस्तेमाल करेंगे टू इंस्टॉल द vCenter सर्वर. तो लोकल स्टोरेज है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं. आप देखिए यहाँ पे VCSA स्टोरेज, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं VCSA स्टोरेज ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये स्टोरेज जो है वो vCenter सर्वर को स्टोर करेगा. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस विद आवर स्टोरेज. आई वांटेड टू यूटिलाइज द एंटायर स्पेस, ठीक है, जितना भी स्पेस अपने पास है. 299.75 GB का स्पेस आपके पास अवेलेबल है. एंड द स्पेस इनफ टू इंस्टॉल द vCenter सर्वर. इनफ है इतना स्पेस अपने पास vCenter सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए. एवरीथिंग इज़ ओके. डोमेन और देख लेते हैं कि क्या ये डोमेन का मेंबर है या नहीं. नहीं है तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है. वैसे पिछली बार ऐड किया था, विच इज़ कनेक्टेड, राइट. cloud.com से हमारा vCenter सर्वर से हमारा डोमेन कंट्रोलर से हमारा ये ESXi जुड़ा हुआ है, राइट. तो एवरीथिंग इज़ ओके. यूज़र है, रूट का एक्सेस हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है. एंड वी हैव अ डोमेन कंट्रोलर, ये अटैच है. और अब आप स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप vCenter सर्वर को इंस्टॉल करेंगे. ध्यान से देखना, दोनों स्टेप्स इसमें कंप्लीट करेंगे. तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, प्रीरिक्विजिट की बात करें तो लगभग 300 GB की हार्ड डिस्क, 14 GB की रैम और ESXi 8.0 जो कि डोमेन का मेंबर है. दैट्स इट. ISO इमेज पे जाएंगे आप. बेस मशीन पे हम ISO इमेज हमने रख रखा है सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में. और यहाँ पे आपने क्लिक करना है, लेट मी वेरीफाई, सॉफ्टवेयर फोल्डर में VCSA 8 है ना. सो VCSA 8 है vSphere के अंदर. ये आपका VCSA 8 जो जिसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 8 GB, राइट. 8 GB के आसपास टोटल स्पेस है आपके ISO इमेज की कैपेसिटी है. और ये vCenter सर्वर अप्लायंस है 8.0 के लिए. कुछ भी नहीं करना आपको, राइट क्लिक करना है, इसको माउंट करा देना है. माउंट करने के बाद आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, CLI एंड UI मतलब यूज़र इंटरफेस, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस. तो हम CLI के थ्रू नहीं, हम GUI के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. तो GUI पे गए, UI पे गए. लिनक्स के लिए, मैक के लिए और विंडोज़ के लिए. तो अपने पास विंडोज़ मशीन है तो विंडोज़ पे क्लिक किया और यहाँ पे इंस्टॉलर पे डबल क्लिक मार दिया.
कम्युनिकेशन होना चाहिए हर एक मशीन पे, जहाँ से आप माउंट करा रहे हैं वहाँ पे भी, और अपने ESXi और डोमेन कंट्रोलर का तो कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना, और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट स्टेप देने वाले हैं। यू नो दैट टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको कि परफेक्ट प्रैक्टिकल प्रोवाइड करे, ताकि आप उसी प्रैक्टिकल को देख करके खुद से इम्प्लीमेंट कर सको। इंस्टॉल, अपग्रेड, माइग्रेट, रीस्टोर, चारों ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बट हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि अपग्रेड करने के लिए कुछ है नहीं। माइग्रेट कहाँ से करेंगे, और रीस्टोर मतलब कोई बैकअप होगा तो आप रीस्टोर कर पाएंगे, तो इनके बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए पहले तो सेटअप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, दिस इज vCenter सर्वर 8.0। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट किया। अब आपके पास ESXi का होस्ट आ गया। तो ESXi होस्ट हमारे पास क्या है, जिसमें अभी 300 GB का हार्ड डिस्क हमने अटैच किया था, विच इज़ 192.168.1.12। और यूज़र नेम एंड पासवर्ड, डेफिनेटली यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रूट, और जो भी पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस क्लिक करेंगे, और एवरीथिंग इज़ ओके। इट विल कनेक्ट विद आवर vCenter सर्वर, और यहाँ पे आपको vCenter सर्वर की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो लेट मी चूज़ अ नेम VCSA8, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, VCSA8। और यहाँ पे रूट का पासवर्ड, ये vCenter सर्वर मैनेजमेंट का पैनल रहेगा, VCSA8। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर माई कॉमन पासवर्ड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें पासवर्ड हम दे देते हैं। न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर को अटैच करके यहाँ पे पासवर्ड असाइन कर दिया VCSA8 के नाम से, ध्यान रखना है ये नाम। दिस इज़ द पैनल वेयर वी कैन आइडेंटिफाई द वेयर वी कैन आइडेंटिफाई द कैपेसिटी ऑफ आवर vCenter सर्वर। टाइनी 2 कोर प्रोसेसर, 14 GB रैम, तो डेफिनेटली हम टाइनी ही इस्तेमाल करेंगे। एंड स्टोरेज इसमें दिखाई पड़ रहा है, बट हम थिन प्रोविजन यूज़ करेंगे तो 300 GB इनफ है। 110 होस्ट और 100 VMs को कंट्रोल कर पाएगा। स्मॉल जो है 21 GB ऑफ रैम, 4 कोर ऑफ प्रोसेसर, 694 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, 100 होस्ट, 1000 VM, 400 होस्ट, 4000 वर्चुअल मशीन, 1000 होस्ट, 10,000 वर्चुअल मशीन, 2000 होस्ट, 35,000 वर्चुअल मशीन। इतना बड़ा लार्ज इन्वायरमेंट कोई भी नहीं कॉन्फ़िगर करता है, क्योंकि जितना बड़ा इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा रिस्क रहता है कि अगर vCenter सर्वर डाउन हुआ या ESXi होस्ट हमारा डाउन हुआ तो इट विल इम्पैक्ट टू द एंटायर 35 वर्चुअल मशीन्स। इतना बड़ा सेटअप कोई नहीं बनाता। नेक्स्ट, स्टोरेज में 298 ये अपने पास गीगा स्पेस है। थिन प्रोविजन पे चेक मार्क कर देंगे तो जो स्पेस है वो आसानी से आप फुलफिल कर पाएंगे प्रीरिक्विजिट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, दिस इज़ द पैनल। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्टैटिक IP एड्रेस देनी है, FQDN नेम ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एन इशू। IP एड्रेस यहाँ पे आपको सोच समझ के मेंशन करना पड़ेगा। 192.168.251, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक IP एड्रेस हम यहाँ पे रखते हैं, 251 255.255.255.0। ये हमारा vCenter सर्वर का गेटवे हो गया, सॉरी सबनेट मास्क हो गया। गेटवे में 192.168.1। DNS आपको ध्यान देना है, DNS सर्वर का IP एड्रेस देना है, तो DNS का IP एड्रेस आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। अपने एक्टिव डायरेक्टरी की मशीन पे जाने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन रन CMD ipconfig 192.168.1.100। दिस इज़ द DNS IP एड्रेस, ठीक है ना। ये हमारे पास DNS का IP एड्रेस है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 192.168.1.100, पोर्ट नंबर 80 एंड 443 ये अलाउ है। अब अगला जो पार्ट आपको करना है ना, ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट। अब ये जो रिकॉर्ड है 251, ठीक है, ये रिकॉर्ड आपको अपने DNS सर्वर में एंट्री करनी पड़ेगी। तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द DNS। ये सर्वर है और इसमें DNS के पास आ गए हम। प्रीफर DNS यानी फॉरवर्ड लुकअप जोन के cloud.com पे आए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे गए। ए रिकॉर्ड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है विच इज़ VCSA8, ठीक है। और IP एड्रेस आपके vCenter सर्वर का हमने दे रखा है 192.168.251, 251। और अलाउ एनी ऑथेंटिकेशन DNS रिकॉर्ड, ये हमने रिकॉर्ड यहाँ पे कर दिया क्रिएट।
वी सक्सेसफुली एडेड द रिकेट 251। और रिवर्स लुकअप जोन में एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्या यहाँ पे हाईलाइट हुआ क्या? नहीं हुआ, अभी 251 आ गया। ठीक है, पीटीआर होने की वजह से आपका प्रीफर्ड डीएनएस और फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दोनों के ऑप्शन में आपको 251 vcsa8.cloud.com की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। डन। यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ये मैंडेटरी है क्योंकि नेम रिजॉल्व होगा तभी आप डीएनएस का डोमेन का अपने vCenter सर्वर का इस्तेमाल कर पाएंगे। रेडी टू कंप्लीट स्टेज 1, 2 स्टेज में इसको फॉलो करेंगे। स्टेज 1 जो आपके vCenter सर्वर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा एंड स्टेज 2 जो आपके लिए मैनेजमेंट पोर्टल और इन्वेंट्री पोर्टल दोनों असाइन करने का काम करेगा। क्लिक नेक्स्ट। एवरीथिंग इज ओके, रेडी टू कंप्लीट स्टेज 1, फिनिश पे क्लिक कर दो आप इस पर। यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मीन्स 10 to 15 मिनट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो, डोंट वरी, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे, पॉज कर देते हैं। और जैसे ही 100% कंप्लीट होता है स्टेज 2 पे जाएंगे और साथ ही साथ आज हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप vCenter सर्वर की इन्वेंट्री को और मैनेजमेंट पोर्टल को कंपेयर करोगे और कैसे इन चीज़ों को मैनेज करने का काम करेंगे। आसानी से हो जाएगा। आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो। ना स्टेज 1 इज़ कम्प्लीटेड। vCenter सर्वर इंस्टॉलेशन में जो पहला स्टेज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ना आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज correlated to the final installation for vCenter server, right? So total जो वेट का टाइम है लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लगेगा, मीन्स पहले स्टेज को कंप्लीट होने में। इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द रैम एंड प्रोसेसर दैट यू हैव, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास CPU और रैम कितना है। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद कंटिन्यू। और ये सेकेंड स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, पहला स्टेज ये हुआ। सेकेंड स्टेज में vCenter सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का पैनल आएगा, SSO आएगा और कॉन्फ़िगर CHEP, राइट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। और यहाँ पे टाइम सिंक्रोनाइजेशन आपका एक्टिवेट करना है अकॉर्डिंग टू द सिंक्रोनाइज टाइम विद ESXi, सिंक्रोनाइज टाइम विद NTP सर्वर। अगर आपके पास सर्वर पे NTP कॉन्फ़िगर कर रखा है, NTP सेटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने सर्वर की IP एड्रेस। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद ESXi क्योंकि जो डोमेन है वो डायरेक्टली ESXi से जुड़ा हुआ है। एक्टिवेट SSH, यस आई वांटेड टू एक्टिवेट SSH क्योंकि इन फ्यूचर जब हम SSL लगाएंगे इस पे ना, या अपने vCenter सर्वर को जब पुटी के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आपका SSH पोर्ट ही काम आएगा। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। ये दोनों सर्विसेज को एक्टिवेट करेगा और आप आ गए हैं फाइनल स्टेप SSO पे। vSphere.local, ठीक है, ये आपका कॉमन यूजर नेम है vSphere.local, vSphere.local@administrator। पासवर्ड हम दोनों का सेम रखना चाहते हैं। जो पासवर्ड हमने मैनेजमेंट पोर्टल के लिए रखा था सेम ही पासवर्ड हम अपने इन्वेंट्री पोर्टल के लिए भी कॉन्फ़िगर करते हैं, SSO के लिए कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज़ ओके, जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका IP एड्रेस है 251 vCenter सर्वर की IP एड्रेस है। vcsa8.cloud.com ये अपना FQDN नेम है और यहाँ पे 100 DNS है, 1.1 गेटवे है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। vSphere.local यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, सो एवरीथिंग इज़ ओके। फाइनल स्टेप पे जाते हैं, स्टेज 2 सेटअप फिनिश। आई हैव ऑलरेडी चेक, सो आई डोंट थिंक कि कोई रिक्वायरमेंट है इसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। So everything is okay. Now the installation is started. Fine. So stage 2 स्टार्ट हो गया है। फिर से पॉज करते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा हम आपको ले चलेंगे vCenter सर्वर के इन्वेंट्री और मैनेजमेंट दोनों पोर्टल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। मे बी कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए इन कंपेयर ऑफ आवर स्टेज 1, तो फिर भी इंतज़ार कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना टाइम लगाता है। सो मीनवाइल इफ़ यू न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, अगर आप हमारे टीच मी क्लाउड के चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ आपको जो भी कंटेंट जो भी प्रैक्टिकल मिलेगा वो 100% लाइव होगा। कोई भी स्टेप हम स्किप नहीं करते ताकि हमारे प्रैक्टिकल को देख करके आप अपना खुद का सेटअप डिज़ाइन कर सकें, खुद का सेटअप क्रिएट कर सकें। So please do support और do subscribe our on YouTube channel Teach Me Cloud। वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं ताकि 100% जैसे कंप्लीट हो हम लोग आगे चलते हैं इन्वेंट्री के पैनल पे।
Now second stage is also completed. It means that आपका vCenter सर्वर रेडी है टू यूज़ एंड मैनेज योर मल्टीपल ESXi और जो भी सर्विसेज है इसके अंदर, क्लस्टर, HA, DRS, vMotion, फॉल्ट टॉलरेंस, वो सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट देखिए vcs8.cloud.com, दिस इज़ द URL दैट यू कैन यूज़ टू एक्सेस द इन्वेंट्री. इस URL के थ्रू हम इन्वेंट्री को एक्सेस करेंगे. और अगर आपको मैनेजमेंट पोर्टल ओपन करना है तो URL थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा. 192.168.1.251, ठीक है ना. अगर आप इस पर कोलन लगा करके 443 मेंशन करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ आवर vCenter सर्वर इन्वेंट्री. थोड़ा सा टाइम लगेगा. लेट मी चेक द CPU ऑप्टिमाइजेशन. अभी इसका CPU यूसेज क्या चल रहा है. ESXi पे रन किया है हमने vCenter सर्वर को. एवरीथिंग इज़ ओके. ये VCSA 8 और होस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मॉनिटरिंग पैनल है. 93% CPU ऑप्टिमाइजेशन, 96% memory optimization. We just established our vCenter server. That's why it will take time. So what I'm going to do, let me try to access our vCenter server inventory और साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं मैनेजमेंट पोर्टल. इन्वेंट्री अलग है, मैनेजमेंट पोर्टल अलग है. तो हम डोमेन पे आ गए हैं अभी और डोमेन पे हम ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र विच इज़ गूगल क्रोम एंड 192.168 और डोमेन की IP क्या है 251 सॉरी. प्रोसीड टू अनसेफ. यहाँ पे लॉन्च vSphere क्लाइंट. एवरीथिंग इज़ ओके. जो यूज़र ID पासवर्ड आपने SSO में दिया था ना, वो सेम यूज़र ID और पासवर्ड SSO के लिए आप असाइन करेंगे टू एक्सेस द इन्वेंट्री. तो administrator@vsphere.local, ठीक है. ये है अपने पास administrator vsphere.local. लॉगिन करा देते हैं इसको, ठीक है. ये GUI इन्वेंट्री है. यहाँ से हम सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. ESXi को ऐड करना, vCenter के अंदर HA बनाना, DRS बनाना, फॉल्ट टॉलरेंस लगाना या फिर क्लोन टेम्पलेट वगैरह की सारी फैसिलिटी आपको इस इन्वेंट्री पे मिल जाएगी, ठीक है. एक ऑप्शन और मिलता है आपको विच इज़ रिलेटेड टू द अनदर पॉइंट. दिस इज़ द इन्वेंट्री पैनल और यहाँ से आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, देखिए क्लस्टर होस्ट ऑप्शन आ गया, टेम्पलेट्स आ गया, VM का ग्लोबल इन्वेंट्री पैनल आ गया, वर्कलोड आ गया, लाइफ साइकिल मैनेजर आ गया, ठीक है. अब इन्हीं की हेल्प से, इन सभी सर्विसेज की मदद से हम अपने vCenter सर्वर से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. एंड मैनेजमेंट पोर्टल के लिए लेट मी ओपन मैनेजमेंट पोर्टल 251:5480 शायद इसकी नहीं लेट मी चेक. आई वांटेड टू चेक. मैनेजमेंट का पैनल हम अलग से डिस्कस कर लेंगे. 5481 ऐसे कुछ URL होता है जिसके थ्रू मैनेजमेंट पोर्टल ओपन होता है, बट नॉट एन इशू, विल चेक इट, ठीक है. उम्मीद है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा. अगले वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन मैनेज, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द, हाउ वी कैन ऐड द ESXi अंडर द vCenter सर्वर. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.